नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इसका कट ऑफ भी डिसाइड हो चुका है। कट ऑफ आपका 50 नंबर से कम रहा है। इस वजह से जितने भी छात्र थे जो सीरियस कैंडिडेट थे, जिनके पेट की परीक्षा में 50+ मार्क्स थे, वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से रिलेटेड डेटा आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर भी कुछ गिने चुने एजुकेटर ही होंगे जो इससे संबंधित वीडियोस बना रहे होंगे, या फिर कोई उन्होंने बैच लॉन्च किया होगा, क्योंकि इसमें पद बहुत कम है, यहाँ पर बच्चे बहुत कम हैं, इसलिए इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपके लिए बैच लॉन्च किया है। बैच आपका एप्लीकेशन पर चल रहा है। तो जो छात्र यहाँ पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है इसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर 2 बैच दिख रहा होगा। एक है आपका कंप्लीट बैच और एक है आपका स्पेशल बैच। तो दोनों बैच में क्या अंतर है, इसीलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये आपका एप्लीकेशन पर भी पढ़ने वाला है। एप्लीकेशन पर ये पहला वीडियो होगा, ठीक है, जिससे आप लोग डिसाइड कर पाएँ कि आपको किस बैच में इनरोलमेंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपका जो सिलेबस बन के आया है, निकल के आया है, ये अपने आप में एक यूनिक सिलेबस है और उसकी खासियत है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ खास है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, जो सड़क प्रबंधन एवं यातायात टॉपिक है, ये आपका 80 नंबर का रहने वाला है और ये आपका कोर टॉपिक है। ज़्यादा मेहनत आपको इसी में करना है। ये नया सिलेबस है, आपके लिए भी नया है, दूसरे बच्चे के लिए भी नया है, तीसरे बच्चे के लिए भी नया है। तो सभी लोग यहाँ पर नए नए हो, और जो लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका यूपी स्पेशल जीएस। इसके बारे में बहुत सारे छात्रों ने पहले से पढ़ रखा होगा, बहुत सारे बच्चों का पहले से यूपी जीएस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है 20 नंबर का। 20 नंबर का ये टॉपिक रहने वाला है। और तीसरा जो यहाँ पे खास कुछ देखने को आपको मिल रहा है, ये है कंप्यूटर सेक्शन, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है। यूपी ट्रिपल एससी में आई थिंक ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि इस मॉडल में कुछ बनाया गया हो, इस मॉडल में कोई मार्क्स का डिवीज़न किया गया हो। तो यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन जस्ट क्वालिफाइंग है। 17 नंबर लाना है आपको आउट ऑफ 50 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 17 नंबर से कम लाते हैं, मानते हैं कि आप यहाँ पे 15 नंबर ला पाते हैं, और यहाँ पर 80 में आप 75 लाते हो, और 20 में आप यहाँ पे 18 लाते हो, और यहाँ पे कंप्यूटर में आपके जस्ट 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यही यहाँ पे खास है, ठीक है। यहाँ पे आपने कितना भी मेहनत कर लिया, यहाँ पे आपने कितना भी मेहनत कर लिया, अगर आप 50 में 15 नंबर सिर्फ लाते हो कंप्यूटर सेक्शन में, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई आप नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे 17 नंबर से ऊपर लाते हो, मानते हैं कि 50 नंबर में आप यहाँ पे 35 मार्क्स ले आते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 35 मार्क्स ले आए तो इसका नंबर यहाँ पे ऐड होगा, नहीं ऐड होने वाला है। यहाँ पे आपका 35 जस्ट क्वालिफाइंग है। आपका कंप्यूटर अच्छा है, बस ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपके 35 मार्क्स हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर बढ़िया है, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ज़्यादातर मेहनत आपको यही 80 मार्क्स में और 20 मार्क्स में करना है। यही आपका जुड़ेगा नंबर, और यहीं से नंबर आपका कैलकुलेट होगा। दोनों मिला के 100 नंबर हो रहा है, ठीक है। तो इसी 100 नंबर में आपको कोशिश करनी है कि आप लोग 90 मार्क्स तक का टारगेट लेके चलें, ठीक है। और बाकी जितना मार्क्स आ पाएगा उतना तो आप जानते ही हो, ठीक है, वो तो परीक्षा के लेवल पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके सिलेबस में क्या खास है। अब हम चर्चा करते हैं कि कंप्लीट बैच और स्पेशल बैच में क्या अंतर है। देखिए, मैं यहाँ पे स्पेशल बैच भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल बैच 2 बैच आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट बैच में आपका जो ये तीनों टॉपिक हैं, सड़क प्रबंधन एवं यातायात, यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर सेक्शन, ये तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 बैच क्यों किया? 2 बैच करने के पीछे का कारण ये है क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर सेक्शन पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर सेक्शन पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। जैसे अभी आपका वीपीओ का एग्जाम चल रहा है, जैसे मैं वीपीओ का भी बैच रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वीपीओ के बैच में आपका यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर सेक्शन मैंने दे रखा है। तो जो छात्र वहाँ पे इनरोल हैं और सड़क प्रबंधन एवं यातायात भी पढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग स्पेशल बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बैच लॉन्च किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर आता है वो भी इसमें इनरोल करें, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, ठीक है, कंटेंट आपको देखना है, डेटा आपको देखना है, तो फिर आपको यूपी स्पेशल जीएस और कंप्यूटर सेक्शन में भी इनरोल करना चाहिए। मीन्स आपको कंप्लीट बैच लेना चाहिए।
कंप्लीट बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों का कंप्लीट ई बुक आपको दिया जाएगा, ठीक है, और सड़क प्रबंधन एवं यातायात का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो आपको वीडियो मिलेगा, इसके बाद में आपको ई बुक दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको वैल्यू एडेड चीज़ें दी जाएंगी। वैल्यू एडेड चीज़ें ये क्या होता है, ये होता है कि जब आपका एक बार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ई बुक आपको दे दिया जाएगा, इसके बाद में कुछ चीज़ें और कहीं से मिलती हैं, कोई करंट डेटा या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें बाद में आपको इसमें ऐड करके दी जाएंगी या फिर इन्हीं फाइल्स को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, एप्लीकेशन पर ही आपको दिनांक बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपका टेस्ट होना है। तो यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ताकि आप परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ, अपना आकलन कर पाएँ, ठीक है, कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट बैच में देखने को मिलेंगी। और इसका जो फीस है, ये आपका फीस रखा गया है RS 499, ठीक है, 499 रुपये इसका फीस रखा गया है, ठीक। दूसरा जो है ये है PDF कोर्स, यही मैंने स्पेशल बैच यहाँ पे लिख दिया है, और दूसरा यहाँ पे मैंने PDF कोर्स लिख दिया, दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। दूसरा है आपका PDF कोर्स। PDF कोर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन छात्रों ने यूपी स्पेशल GS और कंप्यूटर सेक्शन नहीं पढ़ना है, जिन छात्रों को, उनके लिए सड़क प्रबंधन एवं यातायात का अलग से बैच बना दिया गया है। इसमें आपको इसका कंप्लीट PDF दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ PDF कोर्स है, इसमें आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपके 4 पार्ट दिए हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन PDF ई बुक के फॉर्म में यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आप फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो डाउनलोड का फंक्शन है, वहाँ पर आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार आपको फाइल ओपन नहीं करना होगा, एप्लीकेशन पर ही आप इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। कंप्लीट बैच में भी डाउनलोड की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट रखी गई है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, कंप्लीट बैच जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकदम से आपका जो 4 पार्ट हैं ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपके चारों पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 जो आपका सिलेबस बन के आया है, 1, 2, 3 एंड 4 चारों पार्ट का PDF आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरे लिए नया नहीं है, तो मैंने धीरे धीरे करके जो है इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करके दे दिया है। आपका जो वीडियो है, ये पहला पार्ट का वीडियो भी आपको दे दिया गया है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको दूसरा, तीसरा और चौथे पार्ट का भी वीडियो दे दिया जाएगा। डाउनलोड पॉलिसी इसमें यह रखी गई है कि आप पहले पार्ट को पहले डाउनलोड करने पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं चारों डाउनलोड आपको अलाउ कर दूंगा। भाई, आपने 500 रुपये फीस दिया है, ठीक है, मेहनत से आपने पैसे इकट्ठे करके हमको फीस दे रहे हो आप। अगर मैं चारों पार्ट यहाँ पे डाउनलोड अलाउ कर दूंगा तो आप सभी को पता है कि ये चारों फाइल्स, ये जो महत्वपूर्ण डेटा जो मैंने काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके यहाँ पर लगा रखा है, ये सब टेलीग्राम पे फैल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे आपको डाउनलोड अलाउ किया जाएगा, एक बार में आपको डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा। अभी तक हमने पहला पार्ट आपको अलाउ कर रखा है डाउनलोड के लिए। अभी 1997 का जो अधिनियम इसमें है, जिसको मैं काफ़ी डिटेल में कवर किया हूँ, बहुत ही आसान भाषा में कवर किया हूँ, इसको मैंने डाउनलोड अलाउ नहीं किया है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको 2, 3, 4 भी डाउनलोड अलाउ किया जाएगा, एक बार में आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, यही पॉलिसी रखी गई है, ठीक है। और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी और आपके कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चा 500 रुपये यहाँ पे दे रहा है और कोई अन्य टेलीग्राम पर फ्री में पा जा रहा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रह जा रहा है। आप मेहनत से अपने माँ बाप का पैसा हमें दे रहे हो और कोई फ्री में इसको एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। और मेरे लिए भी नहीं सही है, क्योंकि अगर मैं इतने मेहनत से यहाँ पे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, ठीक है, जग के, और ऐसे ही फैल जाता है तो दुख होता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, डाउनलोड पॉलिसी पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टनेस बरता है। जिन छात्रों को एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, वो सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और बैच में इनरोल करेंगे। तो यही 2 अंतर हैं जो कि कंप्लीट बैच और PDF कोर्स में है, कि कंप्लीट बैच में आपको वीडियो, ई बुक, वैल्यू एडेड कंटेंट, 10 प्रैक्टिस सेट ये दिए जाएंगे 499 रुपये में। और जो PDF कोर्स है, ये आपका इसका जो फीस रखा गया है, ये 299 रुपये रखा गया है, ठीक है, ये 299 रुपये रखा गया है। ये PDF कोर्स है और इसमें आपको सिर्फ एक विषय देखने को मिलेगा जो कि सड़क प्रबंधन एवं यातायात है। इसका कंप्लीट PDF आप एक ही बार में एक्सेस कर पाएंगे। जैसे ही आप किसी भी बैच में इनरोलमेंट लेते हैं, वैसे ही आपको कंप्लीट सिलेबस आपको PDF के फॉर्म में वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे छात्र बार बार ये पूछते हैं कि कोर्स कितना कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको बता दूं कंप्लीट कोर्स आपको दे दिया गया है। जिन छात्रों ने बैच में इनरोलमेंट ले लिया है वो सभी लोग कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेहनत से, और धीरे धीरे वीडियो पे हम काम कर रहे हैं। पहला पार्ट आपका वीडियो के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया गया है, दूसरे पार्ट पे काम चल रहा है, ऐसे ही तीसरा और चौथा। मीन्स अगर हम बात करें तो इस महीने के अंत तक आपको चारों पार्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जिस किसी भी बैच में आपको एनरोलमेंट लेना है आप लोग एनरोल ले लीजिए। यहाँ वहाँ भटकना बंद करें, एक कहीं से भी पढ़ें, एक जगह से पढ़ें। जब आपका एक जगह से पढ़ना, जितना भी टॉपिक दे रखा है किसी एजुकेटर ने, वो आपका कंप्लीट हो जाए, देन आप दूसरे पे मूव करें। ऐसे नहीं कि आपने इसको भी नहीं पढ़ा दूसरे पे आप मूव कर रहे हो, आप सिर्फ कंटेंट खोज रहे हो, डेटा खोज रहे हो, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हो। ये चीज़ गलत है और यही गलती बच्चे बार बार करते हैं। उन्हें क्या होता है, उन्हें भूख होती है डेटा कलेक्ट करने की, ई बुक इकट्ठे करने की, कंटेंट इकट्ठे करने की, और पढ़ने की भूख थोड़ी कम होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक जगह से पढ़िए। जब आपका एक जगह का कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाए, देन आप दूसरी जगह पर मूव कीजिए। ठीक है, तो इसी बातों के साथ में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।